कि सर क्या एसएससी एमटीएस में 150 में से 140 मार्क्स लाने होंगे। अब आप 140 मार्क्स का मतलब समझते हैं बच्चों, यानी आपका जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल जो आपका मार्क्स होंगे, यानी देखें तो 50 क्वेश्चंस ही तो हैं जिसमें से मेरिट लगनी है। टोटल 50 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 3 नंबर का 25, जीएस के 25 इंग्लिश के, इसमें से मेरिट लगनी है। मैथ रीजनिंग जस्ट क्वालीफाइंग है, मैं मानता हूं हर बच्चा क्वालीफाई कर जाएगा, थोड़े मुश्किल आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जब चीजें क्वालीफाइंग हो जाती हैं तो थोड़ी चीजें मुश्किल हो जाती हैं, इस बात को याद रखना। पर वो करने इतने कम है यार, और उसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 40 में से 12 क्वेश्चन कोई भी कर जाएगा अगर नेगेटिव ना हो तो, और वही मैथ रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, रीजनिंग ऐसे करवा देगी। अब अगर बच्चा ये बोले कि सर 150 में से क्या मेरे को 140 लाने होंगे, तो 140 का मतलब ये हो गया कि बच्चों आपके 47 क्वेश्चन ठीक होना 50 में से। 47 दिया, 141 होते हैं मेरे ख्याल से, 3 सत्ते के 3 चौके 12 और 2 चौके, तो 47 क्वेश्चन क्या संभव है अगर जीएस भी हो तो? अगर ये होता कि मैथ रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आने हैं, मैं कह दूंगा बेटा हो सकता है कि आपको 47 भी करने पड़े। लेकिन अगर कोई ये कहे कि यार जीएस है और इंग्लिश है, और जीएस का आपको पता ही है क्या होता है एसएससी, ठीक है, और आप कहो सामने इंग्लिश भी है, तो इंग्लिश भी अगर वो चाहे तो आपको कहीं भी अटका सकते हैं, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज है, उनके पास नया कुछ भी हो सकता है अगर वो चाहे तो। बट ऐसा होता नहीं है, इंग्लिश एक लेवल होता है, उसी के हिसाब से पूछी जाती है। लेकिन जीएस को बहुत ज्यादा कहने के बाद भी अगर कोई 47 क्वेश्चन पर सिलेक्शन बता रहा है, तो बच्चों ये कितना सच है ये आप ही लोग कह दो तो ज्यादा बेहतर है, मुझे ना बताना पड़े। दूसरा, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, अगर ऐसे थॉट्स आपके मन में आएंगे तो क्या इससे आपका लाभ होगा? मुझे इतनी बात बता दीजिए कि भाई मैं कह दूं या 2-4 से और कहलवा दो, तो फिर एग्जाम ही देने क्यों जा रहे हो यार? अगर ये सोच रहे हो कि मेरा 140 पे होगा यार सिलेक्शन, और मैं आज तक कभी 100 नहीं ला पाया मॉक टेस्ट में, तो मैं क्यों जा रहा हूँ फिर एग्जाम देने? मत जाओ, अगर इस चीज को दिमाग में रख रहे हो तो। इस चीज को दिमाग में कभी मत रखो। अगर आपने पूरे मन से तैयारी की है तो एग्जाम, सिर्फ एक तो एग्जाम के लास्ट दिन से पहले तक की तोड़ मेहनत करते रहो बगैर किसी की सुने, अपने मन की सुनो, मेहनत करो, और एग्जाम जब देने जाओ तो अपना 100% दे के आओ। 100 से भी अगर कुछ ज्यादा होता हो वो दे के आओ। 100 देना हो किसको कहते हैं? इसको कहते हैं कि यार जो कुछ मुझसे आता है उसको आज मैं गलत नहीं होने दूंगा। ये वैसे इंग्लिश और जीएस में ये पॉसिबल भी नहीं है कि आती हुई चीजें गलत हो जाए, या तो वो तब होती है यार जल्दी जल्दी में कुछ जीएस के क्वेश्चन को गलत पड़ गया, उसने पूछा कौन सा, जैसे कोई भी चीज ऐसे उन्होंने पूछ ली कि भाई ये चीज कौन सी चीज झारखंड में नहीं पाई जाती है, आप पढ़ गए झारखंड में पाई जाती है। कौन सा, जैसे कोई भी चीज ऐसे उन्होंने पूछ ली कि भाई ये चीज कौन सी चीज झारखंड में नहीं पाई जाती है, आप पढ़ गए झारखंड में पाई जाती है, तो वहां तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप नहीं, हाँ, इस चीज ऐसी चीजों की वजह से जीएस में गलती होती है, वो उन बच्चों की होती है जो बिल्कुल सिक्तर होते हैं, पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, थोड़े से अनुभवी हो गया, पहले एग्जाम का भी दिया है, तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ने की आदत तो आई जाती है, और वो हर किसी को आनी चाहिए अगर आपको सेलेक्ट होना है तो। जब तक वो आदत नहीं आएगी सिलेक्शन होना ही नहीं, कहीं भी नहीं होना है। इसको कहते हैं कि भाई जो आता है उसे सही करके आया हूं तो मैं अपना पेपर में 100% दे आया हूं। जब आपके आंसर किया है तो आपको सर ना पकड़ना पड़े, अरे यार ये इतना आसान मैंने क्यों गलत कर दिया। अगर आप ऐसा सर पकड़ते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है सिलेक्शन का, क्योंकि आप आती हुई चीजों को गलत करके आए हो, और वहां जहां टाइम बहुत था, यहाँ टाइम की कोई कमी नहीं आएगी आपको। इंग्लिश पहली बार सीख रहे हो तो इंग्लिश में थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है, लेकिन जीएस में तो वक्त लगता ही नहीं है बच्चों। ठीक है, टाइम प्रॉपर है, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं है। मैथ्स रीजनिंग में भी 1 घंटा मिलेगा और इसमें भी 1 घंटा मिलेगा। मैथ्स रीजनिंग को आप आराम से कर दोगे, इतना पक्का पता है कि यार उसमें टाइम 1 घंटे में आप रीजनिंग रीजनिंग भी करने लगो तो 20 में से हर कोई 12-14 क्वेश्चन तो रीजनिंग में कर जाएगा, मैथ ना भी छेड़ो तो। और जब आ रहा है तो छेड़ के भी आ जाओ। ठीक है भाई, ऐसा तो है नहीं मुझे आता है टाइम भी बच रहा है, मैं क्यों छेड़ू यार इसे, भाई छेड़ लो। ठीक है, तो बैठे हुए करोगे क्या यार, वहां स्टाइल तो मारने जा नहीं रहे हो ना। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे ये कहूंगा बच्चों, वहां बैठ के अपना 1 घंटा यूटिलाइज करना अच्छे से, मैथ्स हो रीजनिंग हो, जो कुछ जितना आता है उतना बना के आना। ठीक है, आपका 12, 13, 14 पे हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा तो ठीक है। क्या सर इसकी मेरिट नहीं बनेगी? मैथ्स रीजनिंग नहीं बनेगी, शुरू से कहता आ रहा हूं, इसकी कोई मेरिट नहीं बननी। मेरिट बनेगी आपकी इंग्लिश और जीएस की। ठीक है, सारा खेल इंग्लिश जीएस में से होना है। तो बच्चों मैं आपसे इतना कहूंगा, कोई मुझसे पूछे कि सर कितने पर आएगा, फिर कितना स्कोर करें, तो बच्चों देखिए, अगर कोई मुझसे ये पूछे कितना स्कोर करें, तो मैं कहूंगा बेटा ये जो पेपर से पहले कह पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने एसएससी जीडी में देखा या उससे पहले एसएससी एमटीएस में देखा, ये बच्चे 140 क्यों कह रहे थे? इसका कारण ये था बच्चों, इन बच्चों का 140 कहने का कारण ये था कि जो पिछली मेरिट है वो किसी की स्टेट की 91, किसी की 92, किसी की 93, ऐसे जनरल कैटेगरी की ऐसे लगी। इस तरह से यूपी की 93 कुछ गई थी 100 में से। क्या सर इतना पॉसिबल था 100 में से 93 पे? पहली बात तो ये मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के थे। दूसरा बच्चों मैं आपको बता दूं कि यूपी का बच्चा है, यूपी में फाइट नहीं कर रहा। देखिए अगर आप एसएससी जीडी में देखोगे सर यूपी की कट ऑफ बहुत हाई है, हरियाणा की कट ऑफ बहुत हाई है, तो वहां यूपी के हिस्से में 50,000 में से 3,000 वैकेंसी आ रही है सिर्फ। अब आप यूपी में 50,000 में से 3,000 मान लो, लेकिन यहाँ यूपी के हिस्से में पूरी 12,000 वैकेंसीज है बच्चों, पूरी। तो सारे राज्यों के हिस्से में वही है। तो यहाँ उन राज्यों को तो चिंता करने की थोड़ी जरूरत है, उन राज्यों के बच्चों को, जैसे महाराष्ट्र के हैं, अगर वो जीडी से कंपैरिजन करें, वैसे तो उनको भी चिंता करने की बात नहीं, वो कोई दिमाग से कमजोर नहीं होते, पर अगर वो जो जीडी की कंपैरिजन में जैसे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उनकी कट ऑफ काफी डाउन जाती है, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें सारे राज्यों की कट ऑफ 1-2 नंबर इधर उधर रहेगी, और आपका कोई से भी राज्य में आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका यूपी में ही आएगा, जहां की अगर आपने वो राज्य चॉइस में डाला है तो आपका उस राज्य की कट ऑफ में भी नंबर आ सकता है, आपका महाराष्ट्र में भी आ सकता है। महाराष्ट्र की मान लो 150 में से 120 गई, तो आपका 120 में अगर आपके मार्क्स और आपने महाराष्ट्र चॉइस में डाला तो 120 में आपका नंबर आएगा। ये है इसमें।
इसको जीडी की तरह कंपैरिजन ना करें। जीडी में यूपी वालों को मिली 3000 वैकेंसी और यहाँ यूपी वालों को मिलेंगी पूरी 12000 वैकेंसी। ठीक है, तो इन हिंदी भाषी वाले स्टेट्स वालों को जो ये सोचते हैं कि मेरी कट ऑफ इतनी हाई क्यों जाती है, तो यहां उनको फायदा मिल जाएगा उस बात का। यहां ऐसा नहीं है कि जीडी की तरह होगा काम। ठीक है बच्चों, तो अब 90 प्लस वहां मेरिट गई तो आप कहोगे सर ये तो 90% जा रही है, तो 150 का 90% तो 135 बनेगा, तो ये कट ऑफ भी 135 चली जाएगी अगर पेपर पहले जैसा आया तो। पहली बात तो जो पहला पेपर था वो आसान था, उससे पहला थोड़ा मुश्किल था, उसमें कट ऑफ कम गई थी। लेकिन बच्चों मैं आपको बोलूं कि 135 तब गई थी जब मैथ्स भी था पेपर में और रीजनिंग भी थी। भाई 90% ही मैं कट ऑफ मानूं तो ये मैथ्स और रीजनिंग जब थे पेपर में तब गई थी। और मैथ रीजनिंग को बच्चे जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा, जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं जिनके ये नंबर आए हैं वो मैथ रीजनिंग पूरा करके आए हैं, पूरा। और इंग्लिश भी अधिकतर की पूरी है उनमें, तो वो कहां लेटे हैं? जीएस में। और अब क्या, तो जीएस ही 50% की है, तो ये कट ऑफ 90% जाने का तो मतलब ही नहीं उठता बच्चों, अगर पहले जैसा भी पेपर आ जाए तो वैसे ही कट ऑफ 130 से डाउन आ जाएगी। मैं सीधा स्वभाव कह रहा हूं आपसे। और पिछली बार तो वैकेंसी 7-8 हजार थी, इस बार 12,000 भी है। पेपर का पैटर्न पूरी तरह से चेंज है, टाइम जरूर ज्यादा मिल गया है। ठीक है, तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं बच्चों कि यार यहां पर ना मैथ रीजनिंग नहीं है, इंग्लिश और जीएस है, जिनकी वजह से कट ऑफ आपकी बहुत अप नहीं जाने देगी। एसएससी जहां चाहे वहां रोक देगी, जहां चाहे पेपर को उस लेवल का बना दे, क्या ही पता है। अगर आप नवीन सर की दोपहर वाली 3 बजे वाली क्लास नहीं ले रहे हो ना, तो जीएस में आपका कॉन्फिडेंस कभी अप नहीं हो पाएगा। ये आपको देखना है ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। ठीक है, स्टैटिक जीके कंबाइंड जीके ही करा रहे हैं अब तो वो क्लास में, वो सब कुछ। ठीक है बच्चों, ज्यादातर बच्चे तो जुड़े हुए हैं, पर आपको ये जानकारी मुझे भी देनी थी। अब एसएससी एमटीएस के बच्चे डिमोटिवेटेड ना हो, मैंने ये जो बात बताई इनको अपने दिमाग से एक बार सोच लें, तो आपको एक मोटिवेशन आएगा अंदर से, मेहनत करते हैं, बेस्ट देखें।